Hello, my lovelies. I invite you on your very own channel, Tarot with Minnie. So, yes, I'm back with one new topic, which I have brought up today for all my lovelies, is that जो भी सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही है, आप जानना चाहते हैं कि वो सिचुएशन क्यों हुई है आपके साथ. सो डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आप क्लैरिटी ले पाएंगे. सो अगर ये सिचुएशन इतनी प्लेजेंट नहीं है आपके लिए और आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर क्यों, सो वही आज हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आपकी डिवाइन ने ये सिचुएशन आपके लिए क्यों क्रिएट की है. उसमें आपके लिए क्या लर्निंग्स है, क्या मैसेजेस हैं, क्या सीखना है आपको और क्या कारण है. राइट. सो चेक करते हैं. जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है. एंड आई होप यू आर इन कनेक्शन विद योर डिवाइन. ओके. So I have two color choices, red and green. So whatever color is attracting to you right now, you can pick for yourself. Okay. So I'll start quickly reading. Now I'll start first for those who have picked up red color for themselves. Okay. I'll just keep the color over here and shuffle the cards, keeping in mind your divine, and would like to understand from your higher self that why is the situation happening to you, and the situation is not that pleasant, you are not liking it. Okay, so a few cards have fallen down. I'll pick that one for you, lovelies. Let's see why you are in this situation. Four of Cups. So lovelies, हो पता है क्या आ रहा है, आप आई थिंक आप इस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. हाँ, और मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है आपके साथ ये हो रहा है. आप ऐसे सोचते हैं कि मैं किसी का कभी बुरा नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरे साथ हमेशा लोग बुरा क्यों कर रहे हैं, या फिर मुझे अपमान क्यों सहना पड़ रहा है, मुझे रिस्पेक्टफुली लोग क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, आप हमेशा सबके लिए प्यार बांटना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको धोखा दे रहे हैं. लोग आपको मिसट्रीट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. आप काम करते हैं फिर भी उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रही है और आप इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब हैं. आप अपनी डिवाइन से आंसर जानना चाहते हैं कि आप सब कुछ अच्छा करते हुए भी फिर भी इस सिचुएशन का शिकार क्यों हुए हैं. उसका आंसर डिवाइन आपको ये देना चाहती है, लवलीज, जिन्होंने अपने लिए रेड पिक किया है. देखिए, वो आपके साथ हैं, वो आपकी सपोर्ट में हैं, उनको आपका पूरा ख्याल है. एंड वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सर्कल ऑफ लाइफ में आप हैं, उस सर्कल ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी बैड डीड्स आपसे हुई हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं जो पास्ट में हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं. अब आप एक बेटर इंसान हैं, बेटर समझ रखते हैं, भगवान को मानते हैं, चीज़ों को अच्छे से आप ट्रीट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपने ऐसा ही बिहेव किया हो. सो जो पुराने कर्मास हैं आपके लवलीज, वो आपको बैड सिचुएशन में डाल देते हैं. और आप अपनी डिवाइन से ये सवाल पूछ रहे हैं, नाखुश हैं थोड़े से उनसे, कि अब जब आप उनको मानते हैं, आप उनमें बिलीव रखते हैं और उनको हमेशा वर्शिप करते हैं, तो अब तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका सवाल मन का ये है, लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाहती है, जो चीज़ें पुरानी आपसे गलत हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसके कर्मास को क्लीन करने में टाइम लग रहा है. ठीक है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. हम एकदम से रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, हम एकदम से गुड टाइम की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. जो पुरानी बैड डीड्स हमसे हो गई हैं जाने अनजाने में, उसका फल हमें मिलता है. तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं आपकी डिवाइन से कि अब तो नहीं मिलना चाहिए, तो वो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि जब आप वो पूरा क्लीन अप प्रोसेस से पास हो जाएंगे, तो उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आपका फोकस उनके कांटेक्ट में रहने में होना चाहिए, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने में होना चाहिए, ना कि वो सब बातें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ये वो चाहती हैं आपसे. ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देख रहे हैं ये इंसान जो है, इसके सामने 3 कप्स हैं और वो अलग ही किसी गहरी सोच में डूबा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, स्ट्रेस में है। लेकिन आप देखिए स्काई से एक हाथ निकल के आ रहा है जो कि प्यार ऑफर कर रहा है इस इंसान को, उसकी नज़र उस पर चली जा रही है। यही प्रॉब्लम है। सो आपकी डिवाइन आपको ये कहना चाहती है, जो पास्ट में बैड डीड्स हुई है लवलीज, उसको क्लीन अप करने में जो नेचुरल टाइम है वो टाइम से ही होगा। सो 4 मंथ्स के अंदर अंदर लवलीज आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। तो आप जो है अपनी डिवाइन पे फेथ करके आगे बढ़िए। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ग्रीन पिक किया है। कीप द कलर ओवर हेयर लवलीज। लेट्स सी आपकी डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस सिचुएशन में। एट ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं दोनों ही एनर्जीज में कप्स की एनर्जी आई है, यानी ये आपका और डिवाइन के कनेक्शन का एक रियल प्रूफ भी कह सकते हैं एंड देन एविडेंस भी कह सकते हैं। सो ये जो सिचुएशन में आप हैं ये क्यों हो रही है आपके साथ और आपको इससे कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लोकेशन चेंज करने की एडवाइस आई है। जिस माहौल में आप हैं लवलीज, आप उस माहौल से दूर हो जाएं। ये माहौल ही है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको मूवमेंट लेनी पड़ेगी। आपके लिए जगह सही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत लो फील कर रहे हैं, डार्क एनर्जीज में हैं, सब कुछ आपके सामने है फिर भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं आप स्ट्रेस में हैं। और अगर हम क्वेश्चन ये ढूंढना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो उसका कारण जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मून की एनर्जी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मून नज़र आ रहा है आपको, सन नहीं है, ब्राइटनेस की कमी है, डार्कनेस है यहाँ पे। और ये क्यों है, देखिए जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं लवलीज, ठीक है, जो सिक्योरिटी आप चाहते हैं वो आप ऐसी जगह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको नहीं मिलेगी। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जिन लोगों से कि वो आपको सिक्योरिटी दें, आपको स्टेबल बना के रखें, वो लोग नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, इन लोगों से दूर होना पड़ेगा और ये एक्सपेक्टेशन से बाहर आना पड़ेगा। आप जिस एक्सपेक्टेशन में अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आप डिस्टर्ब हैं। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यही एडवाइस है कि एक लिमिट तक ही आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल चीज़ को, ठीक है। आपका कंट्रोल सिर्फ आप पे खुद पे है और आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। आप सिचुएशन को एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसको आप चेंज कर सकते हैं, खुद को तो कर ही सकते हैं ना। सो आपकी डिवाइन आपको यही कह रही है लवलीज कि ये जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप ज़िद में हैं। आप ज़िद चाहते हैं कि नहीं, आपको यहीं से सारे बेनिफिट चाहिए, यहीं से आपको सिक्योरिटी चाहिए, यहीं से स्टेबिलिटी चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए डिवाइन का डिसीजन और उनके साथ अलाइंड होके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में आगे बढ़ना चाहिए। जगह चेंज करनी चाहिए, प्यार भरपूर आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ मिलेगा, लेकिन ज़िद छोड़ के और अपनी उम्मीद जो आपने दूसरों लोगों से लगाई है वो उम्मीद से आपको बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, वो तभी पॉसिबल है जब आप इस जगह से दूर होंगे, क्योंकि जब तक आप इस जगह पे रहेंगे तब तक ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो अगर जैसे ही ये आप इस सिचुएशन से इन लोगों से आप दूर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाएगी। सो यस, ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिक किया था ग्रीन कलर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लवलीज टुडे। कल फिर मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।